शाहजहां, ये नाम सदियों से गूंज रहा है। शाहजहां एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में अमर है। वो हिंदुस्तान के बादशाह थे। उन्होंने ताजमहल बनवाया, जो आज भी प्रेम का प्रतीक है, मोहब्बत की निशानी, दुनिया का अजूबा। ताजमहल, जो शाहजहां की बेगम मुमताज महल के लिए उनकी असीम प्रेम की गवाही देता है। लेकिन शाहजहां की जिंदगी सिर्फ प्यार ही नहीं थी। उनकी जिंदगी में संघर्ष और युद्ध भी शामिल थे। वो एक ताकतवर बादशाह थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और जीते। एक माहिर योद्धा थे, कला के संरक्षक थे। उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने शानदार इमारतें बनवाईं, जो आज भी उनकी विरासत की गवाही देती हैं। उन्होंने हिंदुस्तान पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी वास्तुकला आज भी लोगों को आकर्षित करती है। उनकी कहानी है महत्वाकांक्षा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेरित करती है। प्यार और बिछड़ने की कहानी। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी अमर है। विश्वासघात और त्रासदी की कहानी। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों बाद भी हमें मोहित करती है। शाहजहां की विरासत आज भी जीवित है। शाहजहां की जिंदगी खुशियों और गमों का ताना बाना थी। उनके जीवन में कई रंग थे। उनका शासनकाल एक स्वर्णिम युग, एक ऐसा युग जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। लेकिन इस भव्यता के भीतर ही विनाश के बीज बोए जा रहे थे। ये उनकी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, उनका तख्त तक का सफर आसान नहीं था। उनके वालिद बादशाह जहांगीर की कई बेगमें और बेटे थे। दरबार साजिशों की जगह थी। रिश्ते रेगिस्तान की रेत की तरह बदलते रहते थे। खुर्रम एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने जंग में खुद को साबित किया। उन्होंने अपने वालिद का सम्मान और लोगों का प्यार जीता। लेकिन उनकी तरक्की बिना रुकावट के नहीं थी। उनके भाई उनके प्रतिद्वंदी थे। वो तख्त के लालची थे। उन्होंने उनके खिलाफ साजिशें रची। खुर्रम को चालाक होना पड़ा। सत्ता के खेल में जिंदा रहने के लिए उन्हें बेरहम होना पड़ा। 1628 में खुर्रम तख्त पर बैठे। उन्होंने शाहजहां का खिताब लिया, दुनिया का बादशाह। उनका शासनकाल उम्मीदों से भरा शुरू हुआ। ये मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग था। शाहजहां एक शानदार शासक थे। उन्हें खूबसूरती से प्यार था। उन्होंने अपने आसपास कलाकारों और कारीगरों को रखा। उन्होंने भव्य महल और बाग बनवाए। उनका दरबार वैभव का नजारा था। शायर अपनी शायरी सुनाते थे। संगीतकार मंत्रमुग्ध कर देने वाले राग बजाते थे। हवा में खुशबूदार इत्रों की महक होती थी। में खुशबूदार इत्रों का बो। इस वैभव के बीच में था प्यार। मुमताज महल के लिए शाहजहां का प्यार। वो उनकी प्यारी बेगम थी, उनकी राजदार, उनकी हमराही। मुमताज महल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, अपने नजाकत के लिए, अपनी अक्लमंदी के लिए। वो हर वक्त मेरे साथ रहती थी। राजकाज में, खुशी के लम्हों में। उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक बहुत बड़ा गम आ गया। भाग 5, ताजमहल, प्यार की निशानी। 1631 में मुमताज महल का इंतकाल हो गया। शाहजहां बहुत दुखी हुए। उन्होंने एक मकबरा बनाने का हुक्म दिया, एक ऐसा मकबरा जो उनके प्यार के काबिल हो। इस तरह ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। हजारों कारीगर, सालों की मेहनत, बेहतरीन सामग्री का इस्तेमाल किया गया। सफेद संगमरमर, कीमती पत्थर, बारीक नक्काशी, सब कुछ अपनी मोहब्बत के लिए। ताजमहल आज भी खड़ा है, मोहब्बत का प्रतीक, मुगल कलाकारी का प्रतीक। शाहजहां के गम और उनकी भक्ति की याद दिलाता है। उनके लिए सिर्फ सबसे बेहतरीन, उससे कम कुछ नहीं। भाग 6, कलह के बीच।
शाहजहां के बेटे। शाहजहां के 4 बेटे थे, जिनके बीच सत्ता की भूख और महत्वाकांक्षा ने साम्राज्य को विभाजित कर दिया। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। वो सभी महत्वाकांक्षी थे और सत्ता के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। वो सभी सत्ता के भूखे थे और अपने अपने तरीकों से साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। दारा शिकोह, मेरा सबसे बड़ा बेटा, वारिस। वह एक विद्वान था, कला का संरक्षक और मेरे दिल के बहुत करीब था। एक विद्वान, कला का संरक्षक, वो मेरा लाडला है। उसकी उदारता और ज्ञान ने उसे मेरे लिए और भी प्रिय बना दिया। अब्बा जान, मैं हमारी विरासत को अपनी बुद्धिमानी और करुणा से सम्मानित करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा साम्राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक बने। लेकिन औरंगजेब अलग था। वह एक कट्टर मुसलमान था जो खुद को धर्म का रक्षक मानता था और अपने विचारों को बलपूर्वक लागू करना चाहता था। वो बेरहम था। एक कट्टर मुसलमान जो खुद को धर्म का रक्षक मानता था। उसकी कठोरता और धार्मिक कट्टरता ने उसे अपने भाइयों से अलग कर दिया। उसे अपने वालिद के फिजूल खर्ची से नफरत थी। उसे लगता था कि शाहजहां का विलासिता में डूबा जीवन साम्राज्य के लिए हानिकारक है। वो मानता था कि दारा शिकोह बहुत ज्यादा उदार है। औरंगजेब को लगता था कि दारा की उदारता और सहिष्णुता साम्राज्य को कमजोर कर देगी। अब्बा जान की ये ज्यादतियां ही साम्राज्य के पतन का कारण बनेंगी। औरंगजेब का मानना था कि शाहजहां की नीतियां और दारा की उदारता साम्राज्य को कमजोर कर रही हैं। दारा शासन करने लायक नहीं है। औरंगजेब का मानना था कि दारा की कमजोरियां और उदारता उसे एक अयोग्य शासक बनाती हैं। भाग 7, उत्तराधिकार का युद्ध, भाई से भाई का युद्ध। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गए। तख्त के लिए जंग छिड़ गई। भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ये एक खूनी संघर्ष था। अपनी युद्ध कला से मैंने बाजी मार ली। मैंने अपने भाइयों को एक एक करके हराया। मैंने मुराद बख्श और शाह शुजा को कैद कर लिया। मैंने दारा शिकोह को मौत की सजा दी। कभी एकजुट रहा साम्राज्य अब युद्ध का मैदान बन गया था। भाइयों की इस प्रतिस्पर्धा ने परिवार को तोड़ दिया और मुगल इतिहास की धारा ही बदल दी। भाग 8, औरंगजेब का उदय, शाहजहां का पतन। औरंगजेब विजयी हुआ। उसने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। उसने अपने ही वालिद को आगरा के किले में कैद कर लिया। एक वक्त पर हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली इंसान अब कैदी बन गया हूं। अपनी जेल की खिड़की से मैं ताजमहल देख सकता हूं, मेरे प्यार और मेरे नुकसान की याद दिलाता हुआ। औरंगजेब के शासनकाल ने एक नया मोड़ लिया। फिजूल खर्ची के दिन गए। वो एक सख्त शासक था। उसने सख्त इस्लामी कानून लागू किए। साम्राज्य का विस्तार हुआ, लेकिन साथ ही लोगों में नाराजगी के बीज भी बोए गए। भाग 9, स्वर्ग में एक कैदी, शाहजहां की कैद। शाहजहां ने अपने आखिरी दिन कैद में बिताए। उन्हें कुछ सुख सुविधाएं दी गई थीं। उनकी बेटी जहां आरा बेगम ने उनका साथ निभाने का फैसला किया। वो मेरे आखिरी दिनों में मेरी सांत्वना थी। मैंने अपने दिन यादों में बिताए, इबादत में बिताए, ताजमहल को देखने में बिताए। कभी शक्तिशाली बादशाह अब अपनी पुरानी शख्सियत का एक साया बनकर रह गया था। उसका हौसला टूट चुका था। उसके सपने चकनाचूर हो चुके थे, लेकिन मुमताज महल के लिए उसका प्यार बरकरार था, अटूट। भाग 10, अस्त होता सूरज, विरासत और यादें। ताजमहल की छांव में शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी आज भी जीवित है। 1666 में शाहजहां का इंतकाल हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत और भी महत्वपूर्ण हो गई। उन्हें उनकी प्यारी मुमताज महल के बगल में ही दफनाया गया। यह उनकी अंतिम इच्छा थी।
ताजमहल में उनकी प्रेम कहानी जारी रही। यह प्रेम का प्रतीक बन गया। मौत में भी शाहजहां की विरासत जटिल है। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। वो एक महान निर्माता थे, कला के संरक्षक थे। उन्होंने कई अद्भुत इमारतें बनवाई, लेकिन साथ ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने जंग छेड़ी। उनके शासनकाल में कई युद्ध हुए और जिनका शासनकाल त्रासदी में समाप्त हुआ। उनके अंतिम दिन कठिनाइयों से भरे थे। उनकी कहानी एक याद दिलाती है। यह हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाती है, प्यार की ताकत की, सत्ता के आकर्षण की और जीवन की नश्वरता की और खुद जिंदगी की प्रकृति की। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक शानदार साम्राज्य का शाहजहां का सपना भले ही चकनाचूर हो गया हो, लेकिन उनकी यादें आज भी जीवित हैं। लेकिन मुमताज महल के लिए उनका प्यार आज भी जिंदा है, ताजमहल में अमर। यह प्रेम का प्रतीक है, एक ऐसी इमारत जो आज भी लोगों को हैरान करती है। यह हमें इतिहास की याद दिलाती है और प्यार और बिछड़ने की कहानियां सुनाती है, सदियों से। अभी यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता।